बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए। Dear students of class 11, as new series, that this is capsule 1, that is 10 मिनट में पूरा चैप्टर, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी को, पूरे कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को 10 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए, अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं, आप देखते हैं क्रिकेट मैच होता है, अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, क्यों टॉस करते हैं कॉइन को, क्यों? क्योंकि वहाँ पर या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इज इट क्लियर? लेकिन टॉस करने से पहले हमें पता नहीं होता है कि क्या आना है, वेदर इट इज हेड और टेल। तो प्रैक्टिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। वहाँ एक अनसर्टेनिटी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी। नाउ दूसरा एक भाई एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? तो हम कहें कि जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, अगर कॉइन को आप टॉस करते हैं तो क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंट है भाई, जिसमें याद रखिएगा जब भी पूछें तो कुछ रिजल्ट आएगा, देयर मस्ट बी सम आउटकम। अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आइदर इट शुड कम हेड और इट शुड कम टेल। तो इस तरह से जब हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, वो एक प्रयोग है, वो एक्सपेरिमेंट है। जैसे किसी कहीं आपने बॉल रखा है, किसी बॉक्स में बॉल रखा है, उसमें से निकाल रहे हैं, डिफरेंट कलर से बॉल है, तो उसमें से कोई ना कोई बॉल निकलेगा, तो वो क्या हो गया, वो एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है, तो डिटर्मिनिस्टिक, देखिए अगर सेम टाइप ऑफ कंडीशंस हैं और उस कंडीशंस के अंतर्गत आप उसी इवेंट को या उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं तो रिजल्ट करीब करीब सेम आता है। एग्जाम्पल सेम मतलब वही नहीं कि हेड आया तो हेड ही आएगा। जैसे अगर आपने किसी कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को एक बार टॉस कीजिए चाहे 100 बार टॉस करिए, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्या, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। सी द एक्सपेरिमेंट इन विच नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड फर्स्ट, लेकिन उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, माने कुछ होना चाहिए तभी ना एक्सपेरिमेंट होगा जी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि वो कम से कम एक कोई ना कोई आउटकम आना चाहिए, एटलीस्ट वन आउटकम शुड बी देयर, एंड वी कैनॉट प्रेडिक्ट अबाउट द रिजल्ट। दो बातें क्लियर हो गई। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, द एक्सपेरिमेंट इन विच नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट व्हाट, वन आउटकम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस एस, set of all possible outcomes is known as sample space. For example, if you are tossing a coin, then you will get head tail. If you are throwing a dice, then you can have 1 2 3 4 5 and 6। तो ये क्या है, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। अगर आप कहते हो कि हमारे पास दो कॉइन को टॉस करते हो तो क्या होगा, HH HT TH एंड TT, इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। एंड व्हाट इज इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। क्या हम बोल दिए, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। क्लियर है? जैसे अगर हमारे पास कह दिया कि भाई ये S है, तो E इज इक्वल टू गेटिंग इवन नंबर 2 4 6, ये क्या है, इसका इवेंट है। क्लियर है? देखिए, now we just have taken one example, S is equal to 1 2 3 4 5 6। Let's suppose that this sample space, उसी पर हम सब डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू NE बाई NS, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। याद रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स क्या होता है, पहला होता है इम्पॉसिबल इवेंट। आपको पता है कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर नल सेट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे इसमें कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, यू विल नॉट गेट 7। एंड इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज व्हाट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। व्हाट इज श्योर इवेंट,
द सैंपल स्पेस इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ, इसलिए सैंपल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। सैंपल स्पेस सेल्फ इज द श्योर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, क्यों PS इज इक्वल टू कितना होगा, PS इज इक्वल टू कितना होगा NS बाई NS दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं, ऐसी इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। और ऐसी इवेंट जिसमें एक से अधिक एलिमेंट रहते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड एलिमेंट। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, अगर सिर्फ एक एलिमेंट 2 है तो सिंपल इवेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सेट है, इसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलेंगे। अगर किसी में 5 3 है तो क्या है, कंपाउंड है। और अगर नल सेट है तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल है। इज इट क्लियर नाउ? नाउ वी आर गोइंग टू सी अलजेब्रा ऑफ क्या, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। द वेरी फर्स्ट वन इज कंप्लीमेंट्री इवेंट और कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कंप्लीमेंट समझते हैं, कंप्लीमेंट से जानते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ए सी इन दिस एग्जांपल गेटिंग 1 2 3 इज एन इवेंट, तो व्हाट इज द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए, दैट इज नोन एज कंप्लीमेंट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट इज नॉट ए और ए बार और ए डैश, ये सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ, S माइनस ए। तो इस केस में कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होगा, 4 5 6। कंप्लीमेंट ऑफ अगर होता है कि कंप्लीमेंट ऑफ सपोज ये 5 6 है तो कंप्लीमेंट ऑफ 5 6 वाले का क्या होगा 1 2 3 4, मतलब S माइनस वो इवेंट घटा देंगे, दैट इज नोन एज कंप्लीमेंट। मतलब जब वो घटना नहीं होती है, जैसे आप कहते हैं हेड का कंप्लीमेंट गेटिंग हेड, उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, गेटिंग टेल। क्लियर है? दूसरा ए यूनियन बी आपने पढ़ा है, अगर इवेंट ए एंड इवेंट बी और इवेंट बी, ये आर होता है, ये किसके लिए वर्ड यूज होता है, यहाँ पर आर होता है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ। इस केस में ए और बी का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए इवेंट ए एंड इवेंट बी इज हैपनिंग, दोनों इवेंट अगर हो रही है एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी। मैंने बताया आपको कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, दैट इज नोन एज एंड। कहते हैं द इवेंट ए माइनस बी, मतलब ए बट नॉट बी, ए हो रहा है लेकिन बी, माने ए में से बी घटा देंगे, तो ए में से बी घटा देंगे, जो ए में बच जाएगा एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ, क्या हुआ जी 1 2 3 4 में से 3 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, जो सेट थ्योरी में पढ़ा था आपने। तो दिस इज ए माइनस बी। आई होप इज क्लियर। तो आपने अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में ये 4 चीजें देख लिया। अब जो आपने ये कहा था कंप्लीमेंट्री, बेसिकली वो क्या है, S माइनस ए है। क्लियर है? तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी में एक बात ध्यान रखिएगा, आइदर ए आर बी आर बोथ भी होता है, वो छुपा हुआ है, वो दिमाग में रखिए। व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसको हम बोलते हैं परस्पर अपरिजी घटनाएं। माने एक होगा, जैसे किसी पार्टी में 2 आदमी को बुलाया गया है, एक आदमी जाएगा, दूसरा कहता है वो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, मतलब क्या हुआ, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो बस आपको इतना याद रखना है, जैसे इस एग्जांपल में B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, देयरफॉर B एंड C आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब भी ये A और B नहीं है क्योंकि स्त्री कॉमन हो गया, लेकिन A और C है, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों में कॉमन है। जब भी किसी 2 इवेंट में इंटरसेक्शन नल सेट होता है, माने कुछ नहीं होता है, यानी 2 डिसजॉइंट सेट को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। मतलब इवेंट की बात कर रहे हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, अगर ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हैं कि सबका यूनियन निकालने पर सैंपल स्पेस आ जाए, जैसे देखिए E1 1 2 3 4, E2 3 4, कुछ कॉमन हो सकता है, और ये 4 5 6, अगर सबका यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो E1 E2 E3 को आप क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये वाला। देखिए अगर हम इस तरह से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इन दोनों में से सब कॉमन नहीं है, लेकिन सबको मिला देने से क्या होगा, S हो जाएगा। तो ये A B और C को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जो पिछला वाला था हमने एक चीज छोड़ दिया था कि जहां आपने A माइनस बी लिखा है वो A इंटरसेक्शन B डैश भी होता है। We are going to see addition theorem of probability. Addition theorem of probability states if S is the sample space and A and B are 2 events, then you can have P A union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. It's very simple. आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि, हालांकि अब तो सिलेबस से हटा दिया गया है शायद इसको, कि NA union B is equal to क्या होता है, NA plus NB, और ये वाला कॉमन होता है, तो हम क्या करते हैं NA intersection B।
सब में अगर ns से डिवाइड कर दीजिएगा तो सब क्या होगा, अगर ns से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो गया, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पहला क्लियर हो गया। मतलब क्या हुआ कि दिस इज द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ एक कॉरोलरी ये है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 होगा, पी इंटरसेक्शन बी का मान 0 होगा, अभी बताया था। तो उस केस में पी यूनियन बी का मान क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। और अगर पी ए यूनियन ए डैश का निकालेंगे तो पी ए प्लस पी ए डैश माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए डैश, जिसका मान 0 होता है। लेकिन पी ए यूनियन ए डैश क्या होता है जी, पी एस होता है। याद है ए यूनियन ए डैश का मान क्या होता है, पी एस। और पी एस का मान कितना होता है, 1। तो आपने क्या निकाल लिया, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने निकाल लिया। क्या निकाला आपने, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1। ये आप पहले भी कह चुके हैं, पी ए डैश का मान क्या होगा, it is 1 minus PA, that is probability of not happening of the event is equal to 1 minus PA. I hope it is clear.